नक्श, ये मेरी गलती है, इसके लिए मेरे हस्बैंड को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें मुझे जो भला बुरा बोलना है कह दो, लेकिन इन्हें फायर मत होने दो। कल ही इनका प्रमोशन हुआ है, हम सड़क पर आ जाएंगे प्लीज। अच्छा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन तुमने अभी तक माफी तो मांगी नहीं। और हाँ, थोड़ा तमीज से। मिस्टर नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब बचा लो, ये ठीक है? मिसेस प्राची, सबसे पहले तो तुम माफी मांगना सीख लो, और रही बात तुम्हारे पति की जॉब की तो नक्श नक्श नक्श, ये नाम ही कुछ ऐसा था कि लोग ना चाहते हुए भी इस नाम से भिड़ ही जाते थे। जब नक्श की जिगरी दोस्त हिमानी ने प्राची के पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी, तब वो गिड़गिड़ाते हुए नक्श से माफी मांगने लगी। प्राची का घमंड चूर चूर हो गया था। ये देखकर नक्श हिमानी को समझाने लगा, ये दोनों माफी मांग रहे हैं, माफ कर देते हैं, तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तुम्हें इस लेवल पर कोई एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। आलोक, बस मिस्टर नक्श की वजह से तुम्हें आज जॉब से नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक रही हूँ। तुम पहली वाली पोजीशन पर ही काम करोगे। तुम्हें ये ठीक लगता है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। नहीं मैडम, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ काम करने के लिए। थैंक यू मिस्टर नक्श, थैंक यू हिमानी मैडम। शुक्रिया अदा करके प्राची और आलोक वहाँ से चले गए। वहीं कार्तिक और हिमानी नक्श को सूरत शहर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बोहो लेकर चले गए, जहाँ पर उनके पुराने दोस्त आकाश और रवीश उनका इंतजार कर रहे थे। नक्श ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। अरे आकाश, ओ वाओ, अरे रवीश भाई, तुम भी यहाँ? नक्श भाई, कैसे हो आप? पिछले कई सालों से हम आपको ढूंढ रहे थे, आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आकाश, मुझे कार्तिक ने बताया कि बोहो तुम्हारा रेस्टोरेंट है। क्या बात है, तुम सभी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए हो। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों के काम आ सका। थैंक यू सो मच नक्श फॉर एवरीथिंग। तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। रवीश की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की एजेंसी थी। कुछ ही देर बाद अचानक हिमानी वहाँ से उठकर बाहर चली गई और अपने साथ एक स्पेशल बॉक्स लेकर आई और बोली, मिस्टर नक्श, ये गिफ्ट हमने कुछ साल पहले आपके लिए खरीदा था। हमने तो इसे आप तक पहुँचाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन आज हमारी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। ये लीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। थैंक यू हिमानी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नहीं भाई, गिफ्ट तो खोलो। वाह, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा विंटेज है और बहुत ही सुंदर। ये काफी महंगी होगी ना? तुमने जो किया है हमारे लिए, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है भाई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम सबको बहुत परेशानी हुई। मैं ऐसे बिना बताए तुम सबकी जिंदगी से गायब हो गया, पर ये मेरा वादा है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब एक टोस्ट करते हैं हमारी दोस्ती के नाम। टोस्ट का नाम सुनते ही आकाश ने वेटर से वोडका लाने को कहा और बोतल आते ही सभी ने जाम के शॉट्स लगाए। उस रात सब दोस्तों ने पुराने दिनों को याद करते हुए खूब मस्ती की। दूसरे दिन नक्श तैयार होकर सीधा भानुशाली ग्रुप के ऑफिस चला गया। तभी वहाँ उसका फोन बजने लगा। हेलो मम्मी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण नक्श, ये मैं क्या सुन रही हूँ अनिका से कि तुम कल पूरी रात घर नहीं आए। कल रात तुम कहाँ थे? कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, वो कल अच्छा सुनो, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स का टेस्ट करवाना है। यस मम्मी जी, मैं अपने पेरेंट्स को कल बुला लेता हूँ और फिर आप और अनिका भी हॉस्पिटल आ जाओ। हम सभी एक बार फिर से टेस्ट करवा लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है पता चल जाएगी। अनिका और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसा। ठीक है, तो हम सब साथ में टेस्ट करा लेंगे मम्मी जी। अब मुझे भी थोड़ा काम है, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नक्श इस बात से वाकिफ था कि उसके बच्चे ना होने की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी अनिका थी। अनिका नक्श को अपने पास ही नहीं आने देती थी और इसीलिए नक्श चाहता था कि आईवीएफ टेस्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तभी किसी ने उसके कैबिन का दरवाजा नॉक किया। सर, जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं। वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। वो इतना जल्दी आ गया? उनसे कह दो कि मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूँ। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करेगी। ठीक है सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। नक्श के मना करने के बाद नवीन उर्फ मैम्बो अंकल ने जावेरी खानदान मैंशन में एक बार फिर से पूरा परिवार इकट्ठा करके फैमिली मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया था। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है जो वो मुझसे बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो बंद होने की कगार पर है। नवीन, वो बेवकूफ सीईओ हमारे साथ पार्टनरशिप कैंसिल करने को कह रहा है। भानुशाली ग्रुप चाहता है कि जावेरी खानदान के कॉर्पोरेशन मैटर्स सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करे
अब हमें क्या करना चाहिए? जहां तक मुझे याद है, अनिका ने हमसे कहा था कि वो लास्ट टाइम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई थी, तब उसने सीईओ को देखा भी नहीं था। बिना मुलाकात के सीईओ तो अनिका के लिए पागल हो रहा है, और यहाँ अनिका कह रही थी वो मिली ही नहीं। जावेरी खानदान की छोटी सोच और इस बड़े डिस्कशन का नतीजा यही निकला कि वो अनिका की जगह उसकी कजिन पल्लवी को भेजेंगे। वो अनिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। सीईओ का दिल पक्का उस पर आएगा। दूसरी तरफ नक्श घर पहुंचकर सो गया था। जब रात में अनिका घर आई, नक्श, नक्श, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोपहर को आया। वैसे क्या तुम्हें आज तुम्हारी दादी का कॉल आया? नहीं तो वो मुझे क्यों कॉल करेंगी? कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम कल रात कहाँ पर थे? अब अनिका का ध्यान पूरी तरह से नक्श पर था, और जब उसे याद आया कि कल की रात नक्श घर नहीं लौटा था, तो वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी नक्श ने अनिका को पानी का ग्लास दिया और कहा, वो मैं मेरे एक पुराने दोस्त के घर गया था। बात करते करते बहुत लेट हो गया और फिर मैं उधर ही सो गया। पुराना दोस्त? क्या वो मिस्टर पटेल है, होटल प्राइम स्टार वाले? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मुझे तुम्हारी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। अरे अनिका, बात छोड़ो ये सब, जाओ और मेरे लिए मैगी बनाओ। मैं डिनर करके नहीं आई हूँ। नक्श मैगी बनाने किचन में चला गया और यहाँ चित्रा मौका देखते ही मुंह टेढ़ा करके अनिका के बगल में आ गई। जब अनिका की नजर उसकी माँ चित्रा पर गई तो उसने पूछा, अब आपका मूड किसने खराब कर दिया? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अनिका बेटा, मैं तो बस तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। बार बार तुम दोनों का IVF प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। बस मैंने नक्श को इतना सा कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो और उनका टेस्ट करवाओ। ओह मम्मी, आप कितने प्यारे हो, लेकिन प्लीज क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड में रख सकती हैं? मेरे सर पर वैसे भी काम का बहुत लोड है। तुम चाहती हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल हुआ है। उसके बाद भी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। मम्मी प्लीज अब बस भी करो, इस टॉपिक पर अभी मुझे बात नहीं करनी है। चित्रा आगे कुछ बोलती उससे पहले नक्श वहाँ मैगी लेकर पहुँच चुका था। वो पहले भी अनिका के लिए खाना बनाता था, लेकिन आज पहली बार अनिका को उसका प्यार महसूस हुआ। तभी अनिका ने खामोशी तोड़ते हुए नक्श से कहा, अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। नक्श अपनी खुशी पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनिका ने नक्श के लिए चित्रा के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। अगले दिन जब नक्श अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी सेक्रेटरी नंदिता फौरन अंदर आई। सर, जवेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम पल्लवी जवेरी है। उनसे कह दो सर आज बिजी हैं। पल्लवी के साथ वही हुआ जो होना था। जब उसने अपनी हार की ये खबर कल्याणी को सुनाई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कल्याणी अब बेबस थी और उसके पास अनिका को कॉल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ अनिका अपनी माँ चित्रा के साथ शॉपिंग कर रही थी। इसी बीच अचानक से अनिका का फोन बजा। हेलो दादी। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी? हेल्प? बेटा, बात ऐसी है कि हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है, उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। सॉरी दादी, आपने ये मैटर मैम्बो अंकल को संभालने के लिए दिया था, तो मुझे लगता है कि अब आपको मैम्बो अंकल को ही सारी प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। चलिए दादी, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्णा। यहाँ अनिका खुश थी दादी को ना बोलकर, तो दूसरी तरफ नक्श प्राइम स्टार होटल पहुंच गया था कार्तिक के साथ लंच करने के लिए, जहाँ कार्तिक उसका एक ब्लैक कलर के बॉक्स के साथ इंतजार कर रहा था। आओ नक्श, बैठो। ये लो, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ संभाल कर रखा है। कार्तिक, तुम मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे चुके हो, अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमजोर थे और अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, इसीलिए स्पेशली इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। इस बात से नक्श थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कार्तिक की बात भी सही थी कि तभी कार्तिक का फोन बजने लगा। फोन उठाने के बाद कार्तिक के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ करना दोस्त, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे तुरंत सेटल करना है। मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम खत्म करो। मैं इस
अजीब गिफ्ट को चेक करता हूँ तब तक। कार्तिक के जाते ही नक्श ने फौरन उस बॉक्स को खोल दिया। उसके बीच में काले रंग की एक पिल थी जिसे वो तुरंत निगल गया कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। क्या कार्तिक लेना चाहता है नक्श की जान? आखिर अब कैसे आएगा नक्श को होश? कैसे बच पाएगा नक्श उस ब्लैक पिल वाले जहर से? आखिर क्या होगा नक्श का अंजाम? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।